भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, आपको याद है ना, भले ही पद से रिटायरमेंट लेकर ऑफिशियली पब्लिक लाइफ से दूरी बना ली है, लेकिन सुर्खियों में बने रहने की कला गुप्तेश्वर पांडे बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि रिटायरमेंट के साल भर से अधिक बीत जाने के बाद भी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कभी अपने भजन कीर्तन को लेकर तो कभी भागवत कथा वाचक के रूप में बने रहते हैं। मीडिया की नजर भी उन पर रहती है। इसी क्रम में फिर से एक बार वो चर्चा में हैं। इसकी वजह है हाल ही में उनके द्वारा साझा की गई एक पोस्ट। उस पोस्ट को भी हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार के भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी बतौर आईपीएस कई महत्वपूर्ण जिलों में एसपी के रूप में सेवाएं दे चुके आईजी भी रहे। साल 2019 में उन्हें बिहार का डीजीपी बनाया गया था, लेकिन डीजीपी बनने के एक साल बाद उन्होंने अपनी सर्विस खत्म होने से 6 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया। इसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, राजनीति में आ गए। उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपना सेवा कार्यकाल 28 फरवरी 2021 पूरा होने से पहले 22 सितंबर 2020 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उनकी जगह संजीव कुमार सिंघल डीजीपी बनाए गए थे। कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया, कथावाचक बन गए। उनका मन अब प्रभु की भक्ति में रम गया है और वो श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे हैं। उन्हें जगत गुरु रामानुजाचार्य की उपाधि भी मिली है। अब उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर साझा की है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आप भी सुनिए वो भजन, जिसमें वो गा रहे हैं कि भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो भवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी। गौरतलब है कि बिहार में गुप्तेश्वर पांडे का नाम आते ही सबसे पहले कड़क तेवर वाले पुलिस पदाधिकारी की छवि सामने आती थी, लेकिन उनकी ये छवि अब काफी पुरानी हो चुकी है। 4 साल पहले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक बन गए थे। उन्हें जगत गुरु रामानुजाचार्य की उपाधि भी मिल चुकी है। गुप्तेश्वर पांडे घूम घूम कर भागवत कथा करते नजर आते हैं। आईपीएस से जगत गुरु रामानुजाचार्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्तेश्वर पांडे काफी तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी माने जाते थे। मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले के छोटे से गांव गेरुआ बंद के रहने वाले हैं। ये ऐसा गांव था जहां बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन पढ़ने की ललक के कारण उन्होंने अपना करियर बनाया। किसी तरह गांव से इंटर की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए पटना विश्वविद्यालय में नामांकन कराया। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी। पहली बार में इनका चयन आईआरएस के लिए हुआ था। इसके बाद भी उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और 1987 में आईपीएस के तौर पर चयन हुआ और बिहार कैडर मिला। यहां से आईपीएस की जर्नी शुरू हुई। बिहार के कई जिलों में बतौर एसपी उन्होंने काम किया है। तिरहुत प्रमंडल में आईजी के पद पर रहे हैं। आईजी रहते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया। उसके लिए आवेदन दिया था, लेकिन बक्सर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट नहीं मिला था। बाद में उन्होंने अपना वीआरएस आवेदन वापस ले लिया था।
इसके बाद दोबारा उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया। 27 सितंबर 2020 को नीतीश कुमार के आवास पर जदयू में शामिल हुए। हालांकि जदयू की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिला। इस तरह देखें तो गुप्तेश्वर पांडे को 2 बार राजनीतिक करियर में झटका लगा है। माना जाता है कि वे इससे काफी आहत हुए और उन्होंने राजनीतिक जीवन छोड़ने का फैसला लिया। राजनीति से संन्यास लेते हुए भागवत जीवन में लीन हो गए। इसके बाद घूम घूम कर भागवत भजन करते हैं। साल 2015 में बिहार में शराबबंदी हुई। इसमें गुप्तेश्वर पांडे ने घूम घूम कर लोगों को शराब नहीं पीने के लिए जागरूक किया था। पूरे बिहार में शराबबंदी के लिए अभियान चलाने का भी काम किया था। पिछले साल 8 जून 2023 को गुप्तेश्वर पांडे को जगत गुरु रामानुजाचार्य की उपाधि मिली। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के परम शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपत्र जीयर स्वामी के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद से भागवत भजन में लीन रहते हैं। बिहार के साथ साथ झारखंड, यूपी सहित अन्य राज्यों में भागवत भजन में लीन रहते हैं। इसके साथ ही विदेशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी वो भागवत भजन करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। धन्यवाद।